सिद्धेभ्यः णमिदूण सब सिद्धे झाण उत्तम कबिद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुदेहणम गोच्छे मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले श्री खजाराज चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। हम सभी उत्तम माधव धर्म के विषय में आज चर्चा करेंगे। आज की गाथा 12 अनुपेक्षा ग्रंथ से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उत्तम माधव धर्म के विषय में बहुत अच्छे से एक गाथा में ही पूर्ण रूप से मृदुता के सार को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। माधव धर्म क्या है? इससे पूर्व हम उत्तम क्षमा धर्म के बारे में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और हमने प्रयास भी किया कि क्रोध को दूर करके उत्तम क्षमा धर्म को धारण किया जाए। क्रोध के जो छोटे मोटे प्रसंग हमारे जीवन में आ रहे थे, बड़े बड़े प्रसंग हमारे जीवन में आ रहे थे, उन पर प्रतिक्रिया हम स्लो कर दें या लेट कर दें, ऐसा हमने प्रयास किया और क्षमा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। आज ये दूसरा उत्तम माधव धर्म का हमारे सामने ये पर्व है। मृदुता कोमलता क्या होती है, माधव धर्म क्या होता है, आज हमें समझना है। माधव धर्म का विरोधी मान कषाय क्या है, अहंकार क्या होता है, घमंड मद किसे कहते हैं, हृदय की सॉफ्टनेस कोमलता, स्वभाव की मृदुता क्या होती है, दूसरों की निंदा करने से क्या मिलता है, दूसरों की प्रशंसा करने से क्या फायदा है, हम अपने आप को छोटा समझें या बड़ा समझें, इन सब विषयों पर कुछ चिंतन आज के इस प्रसंग में हमारे लिए चिंतन के योग्य है। चलिए, तो गाथा आपके सामने है। इस गाथा के आधार से हम आगे बढ़ेंगे। कुलरूव चादि बुद्धिसु तव सुदशीलेषु गारवं किंचि तव सुदशीलेषु गारवं किंचि जोणविकुब्बरि समणो मद्दवधम्मं हवेतस्य। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी व्याख्या इस गाथा की हो सकती है और बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि मान कषाय हमारे अंदर इतनी गहरी बैठी हुई है, हम स्वयं इतने घमंड में फूले हुए हैं, इतने सारे विषयों पर हमें घमंड होता है, हमें अहंकार होता है, हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं। जैसे गुब्बारा सुई चुभोने पर फूट जाता है एकदम से, या उसकी धागा खोल देने पर वो हवा जब धीरे धीरे निकलती है तो वो इधर उधर घूमता हुआ फुस हो जाता है, वैसे ही जब हमारा मान खंडित होता है तो हमारी स्थिति भी बहुत
विकट हो जाती है, बहुत परेशानी हमें सामने होती है। हम जिस झूठे अहंकार को लेकर जीवन भर बिताते हैं, वह अहंकार जब टूटता है, वह घमंड जब टूटता है, तब हम अपना चेहरा भी दिखाने लायक नहीं रह पाते हैं। आज की गाथा हमें कुछ चिंतन के लिए प्रेरित करती है। कुल रूप, कुल रूप, रूप जाति, जाति, बुद्धिसु, बुद्धि, बुद्धिसु, यह सप्तमी का बहुवचन है। कुल रूप जाति और बुद्धि में, ये बहुवचन है, इन सभी में। तब तप सुद श्रुत शीलेषु, शील, तप श्रुत और शीलों में। और किसमें, कितने हो गए ये? कुल रूप जाति बुद्धि 4, तप श्रुत और शील। यहाँ पर 7 दिए गए हैं, लेकिन रत्नकर्ण शाखाचार में 8 मद बताए गए। तो ये 7, इन स्थानों पर गारवम किंची, किंची यानी कुछ भी, थोड़ा सा भी, गारवम, गारव, घमंड, अहंकार, जो न भी कुबदी, जो न नहीं, भी कुबदी करता है, जो नहीं करता है, कुबदी करता है। यह वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का द्विवचन है। जो कुछ भी गारव, अहंकार नहीं करता है इन विषयों पर, ऐसा समणो, ऐसा श्रमण, ऐसे मुनि, ऐसे मोक्ष मार्गी, मद्धव धम्मम हवे तस्य, तस्य यानी उनका, उसका, तस्य उसका, मद्धव धम्मम हवे, मद्धव धम्मम मार्दव धर्म, हवे होता है, उसका मार्दव धर्म होता है। हवे यहाँ पर वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का रूप है। उसके मार्दव धर्म होता है। किसके मार्दव धर्म होता है? जो कुल रूप आदि विषयों पर किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी घमंड नहीं करता है, ऐसे श्रमण के, ऐसे मुनि मोक्ष मार्गी गृह त्यागी के उत्तम मार्दव धर्म होता है। हम लोग कैसे हैं? तुलना कीजिए। वहां पर मुनि महाराज हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन। हम थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, ध्यान का नाम निशान नहीं, और तपस्या तो हमसे होती नहीं। थोड़ी सी गर्मी लगी, तुरंत पंखा, कूलर, एसी चालू हो जाता है। थोड़ी सी भूख लगी, तुरंत खाने पीने के लिए दौड़ जाते हैं। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन घमंड, घमंड तो ऐसा है कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। यह घमंड ही है जो हमें गुणों की प्राप्ति में बाधक है। यह घमंड ही है जो हमें गुरु से शिक्षा भी नहीं लेने देता है। यह घमंड ही है, यह मान ही है जो हमें गुरुओं की बातें मानने नहीं देता, सीखने नहीं देता, शिक्षा प्राप्त नहीं होने देता। अगर हम किसी शिक्षक, टीचर से भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला गुण एक शिष्य में जो होना चाहिए वो है विनय। विनय गुण के बिना कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। लिख लीजिएगा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर विनय होनी चाहिए। विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनयो मोक्षं द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। जब तक मोक्ष का द्वार क्यों है? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु का हमें आलंबन लेना होगा। और गुरु के प्रति विनय नहीं है, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय नहीं है, तो मोक्ष का द्वार भी बंद है, खुलेगा नहीं। बिना झुके कुछ मिलेगा नहीं। एक प्रसंग, एक बार राजा श्रेणिक थे, और या कोई भी एक राजा थे, उनके जो रानी थी, उन रानी को एक दोहला हुआ कि मुझे आम खाना है। अब वो आम का सीजन नहीं था, उनके पूरे बगीचे में, पूरे राज्य में कहीं भी आम उन्हें नहीं मिला। उन्हें
माली से बोला। माली ने कहा नहीं, अभी तो आम का सीजन नहीं है, हमारे पेड़ों में आम नहीं है। क्या करें? एक सेठ जी हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा आम का पेड़ है और उसमें आम के फल हैं। बुलाओ सेठ जी को। ठीक है, सेठ जी को बुलाया गया। सेठ जी अ, सेठ जी के पास गए तो सेठ जी ने कहा बिल्कुल आपको आम मिल जाएगा, मेरा पेड़ बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा है और उसमें हमेशा आम के फल रहते हैं, मैं आपको ला के देता हूँ। और उन सेठ जी ने आम का फल ला के दे दिया। जब राजा ने वो आम खाए तो बहुत स्वादिष्ट थे। राजा ने कहा मैं भी इस पेड़ को देखना चाहता हूँ, मुझे और आम चाहिए, मैं आता हूँ आपके यहाँ। और वो उस आम के पेड़ के पास पहुंच गए। देखा कि आम का पेड़ तो बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है, तो अब उससे आम कैसे तोड़े जाएं? सेठ जी को फिर से बुलाया गया। सेठ जी ये आम कैसे तोड़ें? तो सेठ जी ने एक मंत्र पढ़ा और वो आम का पेड़ नीचे झुक गया। काल्पनिक कथा है ऐसा मान लीजिए, वैसे तो ये सत्य घटनाएं भी हुई हैं चौथे काल में, लेकिन अभी वर्तमान में पंचम काल है तो इसको काल्पनिक मान लीजिएगा। तो वो पेड़ नीचे झुक गया और फिर राजा ने आम तोड़े, खाए। अब राजा सोचता है कि सेठ जी के पास ऐसा कोई मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा वह पेड़ नीचे झुक जाता है। तो राजा ने अपने दरबार में सेठ जी को बुलाया और कहा सेठ जी आपके पास जो मंत्र है हमें भी सिखा दीजिए, जिससे हम भी लंबे लंबे पेड़ों को नीचे झुका सकें। सेठ जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं सिखा देता हूँ। उन्होंने पूरी विधि बता दी कि ये मंत्र है और इस मंत्र को आप ऐसी ऐसी कंडीशंस में उसका जाप कीजिएगा तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, फिर कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, राजा ने पूरी विधि लिख ली और उसको वैसे ही फॉलो किया। जब प्रैक्टिकल का टाइम आया तो पेड़ नहीं झुका। क्यों नहीं झुका? बहुत चिंता हुई। एक बार फिर से उन्होंने पूरा सोचा कि शायद हमारे पढ़ने में भूल हुई होगी, हमारे प्रैक्टिस करने में गलती हुई होगी, इसलिए हम परीक्षा में फेल हो गए। उन्होंने फिर से वही प्रोसेस की, मंत्र अच्छे से उच्चारण किया, सीखा, जैसी विधि बताई थी उस विधि के अनुसार सब कार्य किया, लेकिन फिर से जब परीक्षा आयोजित हुई पेड़ नहीं झुका। उन्होंने सेठ जी को बुलाया। सेठ जी क्या बात है, आपने मंत्र तो सही दिया था कि नहीं? हम भी पूछते हैं कई बार अपने शिक्षकों से, मैं फेल हो जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि मेरे शिक्षक ने मुझे सही पढ़ाया कि नहीं। अब इसमें गलती किसकी है? हम सबको बराबर रूप से हमारे शिक्षक ने पढ़ाया, लेकिन कोई 80 नंबर, कोई 90 नंबर, कोई 95% लाता है और कोई फेल हो जाता है। किसमें कितनी विनय थी, किसने कितना परिश्रम किया, उसको उतना फल मिलता है। एक गुरु के अनेक शिष्य हैं, कोई शिष्य तो एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं और कोई शिष्य हैं जो नाक कटाते हैं। इसका मतलब क्या? गुरु ने किसी को कुछ कम दिया, किसी को ज्यादा दिया? नहीं, किसने कितनी विनय पूर्वक ग्रहण किया। सेठ जी ने बोला राजा जी आप नहीं सीख पाए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मंत्र तो एकदम सही था, विधि भी एकदम सही थी, लेकिन सिर्फ एक गलती थी कि मैं सिखाने वाला नीचे खड़ा हूं और आप सीखने वाले ऊपर बैठे हुए हैं सिंहासन पर। कैसे सीखेंगे? सीखने का फ्लो है, सिखाने वाले को हमें एक ऊपर का दर्जा देना होता है। जो हमारी प्राचीन पद्धति है वो पद्धति ये हमें सिखाती है कि गुरुओं के, शिक्षकों के, पढ़ाने वालों के हमें पैर छूना चाहिए, उनकी विनय करना चाहिए, जिससे कि जो वो सिखा रहे हैं वो हम सीख पाए। तो राजा को बात समझ में आई और वो नीचे उतरा और सेठ जी को सिंहासन पर बैठाया, फिर उनसे मंत्र की शिक्षा ली और वो सीख गए। हम भी ऐसे ही करें, जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा सीख जाएं, प्राकृत भाषा सीखना चाहते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा के प्रति हमारा बहुमान ना हो। हम ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं,
हम ग्रंथों का एक एक शब्द से अर्थ सीखना चाहते हैं, लेकिन हम विनय ना करें, हम उन शास्त्रों के प्रति बहुमान ना रखें, जिन आचार्यों ने उन महान ग्रंथों को लिखा है उनके प्रति हमारी श्रद्धा ना हो, जिनेंद्र भगवान जिनकी यह वाणी है उनके प्रति हमारा विनय भक्ति भाव ना हो, तो कैसे हम उनकी वाणी को अपने हृदय में धारण कर पाएंगे। जैन धर्म एक प्रैक्टिकल धर्म है। जैन धर्म हर चीज एकदम सटीक बताता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। सर्वज्ञ भगवान ने जो जाना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जाना और फिर उसको वैसा ही हमारे लिए बताया अपनी दिव्य ध्वनि में। वह दिव्य ध्वनि क्रमशः चलते चलते ग्रंथों के रूप में हमारे पास आई है, तो हमें उसके प्रति बहुमान विनय होना चाहिए। हम घमंड करते हैं, एक शास्त्र हम पढ़ लेते हैं, हमें घमंड हो जाता है कि मैं तो बड़ा ज्ञानी, मैं तो बड़ा ऐसा हूं वैसा हूं, मुझे कितना 12 अणुपेक्षा ग्रंथ मुझे याद हो गया। 12 अणुपेक्षा ग्रंथ मैंने पूरा पढ़ लिया एक एक शब्द से। अब आप कोई भी शब्द मुझे पूछ लीजिए, मैं तुरंत बता दूंगा। मैंने पहले भी पूर्व में 2 परीक्षाएं आयोजित की। जिन जिन लोगों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, उनमें से अधिकांश से जब बात हुई तो वो तो अरे पेपर तो बहुत सरल था, ऐसा था वैसा था। मैंने कहा अब मैं कुछ और पूछूं? नहीं नहीं, कुछ और मत पूछिए, जितना पूछ लिया उतना बहुत है। मतलब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, थोड़ा सा हमें क्या चीजें मिल जाती हैं, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मेरे पास तो बहुत है। थोड़ा सा धन रुपया पैसा हमारे पास आ जाता है, हम समझते हैं हमारे पास बहुत है। थोड़ा सा गोरापन आ जाते हैं, हम समझते हैं हम तो कामदेव हो गए, मिस मिस यूनिवर्स हो गए, मिस इंडिया हो गए, इतने सुंदर हो गए, हम तो हीरो जैसे हैं। थोड़ा सी शक्ति सामर्थ्य आ जाती है, हम तो अपने आप को पहलवान समझने लग जाते हैं। यहाँ गाथा में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत और शील, इनके विषयों में कुल, मेरा कुल कितना महान है, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, वो राजा थे, वो मंत्री थे, वो ऐसे थे, उनकी पहुंच इधर तक थी, हमारी तो कुछ नहीं है लेकिन हमारे दादाजी की थी। इस पर ही घमंड कई लोग करते हैं, हो सकता है हम भी करते हो। रूप, सुंदरता का घमंड, इतने सुंदर क्या हम हैं जितने सुंदर कामदेव होता है? हम तुलना तो करें जरा, हमारी स्थिति क्या है, किस बात का हम घमंड करते हैं? क्या हम इतने सुंदर हैं जितना सुंदर एक कामदेव होता है? क्या हम इतने सुंदर हैं? हमारी सुंदरता तो ऐसी है कि थोड़ी देर अगर नहाए नहीं, अगर ब्रश नहीं करें, अगर थोड़ा बहुत अच्छे पाउडर क्रीम और डिओड्रेंट नहीं लगाएं तो शरीर से बदबू आने लगेगी, शरीर देखने लायक नहीं रहेगा। स्नान नहीं करें, कंघी नहीं करें, मान लीजिए कंघी करके बाल सीधे किए और बाल बिखेर दिए जाएं तो ऐसा लगेगा कि कोई भूत बैठा हुआ है। जब सोकर उठते हैं तब चेहरा देखें कैसा लगता है और नहाने के बाद कैसा लगता है। तो रूप एक कामदेव भी होता है, हम तो वृद्ध हो जाते हैं, कामदेव भी वृद्ध हो जाता है। सबसे सुंदर होते हैं तीर्थंकर भगवान, सबसे सुंदर, कामदेव से भी सुंदर। और उसका कारण ये है कि वो वृद्ध होते ही नहीं है, वो जीवन भर वृद्ध नहीं होते हैं। शास्त्रों में ये प्रसंग सुनने में आता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने जब दीक्षा ली, वो इतने सुंदर थे, जब उन्होंने दीक्षा ली और जब वो मुनि के रूप में निकलते थे तो उन्हें देखकर महिलाएं मोहित हो जाती थी। और इतनी मोहित हो जाती थी, वर्णन ऐसा मिलता है, इतनी मोहित हो जाती थी कि कुएं से पानी निकाल रही हैं, अपने घड़े में उनको रस्सी बांधनी है, तो वो घड़े में रस्सी बांधने की जगह अपने छोटे बच्चे के गले में रस्सी बांधकर उसे कुएं में छोड़ देती थी। इतना भूल जाती थी, बेसुध हो जाती थी। और इस सब को देखकर जो बलराम थे वो बहुत व्यथित हो गए कि मेरी ये सुंदरता किस काम की, मेरी ये सुंदरता किस काम की, ये रूप किस काम का, जिससे कि लोग मोहित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। और फिर कहते हैं कि उन्होंने
दुनिया से पीठ मोड़कर बैठ गए, मतलब पर्वत की तरफ मुख कर कर बैठ गए और दुनिया की तरफ उन्होंने पीठ कर दी। आज भी जब हम मांगी तुंगी जाते हैं तो वहां पर एक पीठ का चित्र ऐसा होता है और कहा जाता है कि ये बलभद्र की प्रतिमा है। क्या हम इतने धनवान हैं जितना चक्रवर्ती होता है? चक्रवर्ती के पास 6 खंड होते हैं, हमारे कितने खंड हैं? हमारे पास भी 3 खंड हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। क्या हमारे पास चक्रवर्ती के समान धन संपत्ति है? 84 लाख घोड़े, करोड़ों करोड़ों हाथी घोड़े, सैनिक, कुछ है क्या? उसका कुछ अंश भी है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा घमंड इतना है कि जैसे चक्रवर्ती ने अपनी नेम प्लेट लगाई थी वैसे ही नेम प्लेट हमको लगानी है। कहाँ कहाँ नाम लिखाना है, यहाँ लिखा दो, वहां लिखा दो। थोड़ा सा भी हमने कुछ काम नहीं किया उसकी पूरी नेम प्लेट लगनी चाहिए। नेम प्लेट अगर खराब हो गई तो उसको ही साफ करते रहते हैं। किसी ऑफिस में हमारी नेम प्लेट लगी है और उसमें थोड़ी सी धूल लग जाती है, चेहरे में धूल लग जाए चल जाएगा, लेकिन नेम प्लेट चमकनी चाहिए, नाम चमकना चाहिए। तो ये तो हमारी कंडीशन है। हम जरा विचार तो करें कि हमारी स्थिति क्या है। हम एक मक्खी के बराबर भी नहीं है, एक चींटी के बराबर भी नहीं है। जैसे वो एरोप्लेन में बैठने वाला व्यक्ति कैसा होता है, कोई पहली पहली बार एरोप्लेन में बैठता है तो वो जो टैग लगता है ना, जो सूटकेस में टैग लगता है एरोप्लेन का, वो लोग निकालते ही नहीं है। क्यों नहीं निकालते हैं? ये दिखाने के लिए कि हम तो इस एरोप्लेन में बैठे थे और फलानी फ्लाइट में आते जाते रहते हैं। ट्रेन में भी जा रहे हैं तो वो 2-3 टैग चिपके हुए हैं, सालों से चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हैं वो नहीं हटाए जाते? क्यों? कि इससे ये पता चलता है कि मैं कितनी बार फ्लाइट में गया। फ्लाइट में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, बाकी सब तो छोटे रह गए, वो नहीं जा पाए मैं जा पाया, ऐसा हम बताते हैं। एक्चुअली हमारी क्या हैसियत है वो हमें समझना चाहिए, एक बार तुलना करके हमें देखना चाहिए। ये पूरा 3 लोक है, हम तुलना करें कि हमारा अस्तित्व क्या है। 3 लोक, 3 लोक कितना बड़ा है? 343 घन राजू, 343 घन राजू। एक राजू होता है असंख्यात लाख योजन का, असंख्यात लाख योजन का, महायोजन का एक राजू होता है। ऐसा 343 घन राजू 3 लोक होता है। इस 3 लोक में हम कहाँ रहते हैं? आप कहेंगे मध्यलोक। मध्यलोक कितना बड़ा होता है? मध्यलोक चौड़ाई की अपेक्षा से तो असंख्यात लाख योजन यानी एक राजू है। लंबाई की अपेक्षा से जितना सुमेरु पर्वत लंबा है 1,40,000 योजन, इतना ऊंचा है। इस पोर्शन में हम कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में हम रहते हैं जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? जम्बू द्वीप गोल है 1,00,000 योजन का। इस जम्बू द्वीप में हम कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में हम रहते हैं भरत क्षेत्र में। जम्बू द्वीप के बीच में जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्र में जो सबसे छोटा दक्षिण में है भरत क्षेत्र, हम उसमें रहते हैं। भरत क्षेत्र में हम कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं। भरत क्षेत्र के ऊपर एक हिमवत पर्वत है, हिमवत पर्वत पर एक पद्म नाम का तालाब है, उससे गंगा और सिंधु 2 नदियां निकलती हैं। बीच में एक विजयार्थ पर्वत है, तो इससे 1 2 3 4 5 6 खंड हो जाते हैं। इन 6 खंडों में से 5 म्लेच्छ खंड हैं और एक आर्य खंड है। सबसे नीचे का बीच वाला आर्य खंड है, हम उस आर्य खंड में रहते हैं। आर्यखंड में भी कहाँ रहते हैं? आर्यखंड, ये पूरा जो विश्व है वह पूरा का पूरा विश्व आर्यखंड है। आर्यखंड के अंतर्गत ही पूरा विश्व है। इस विश्व में हम रहते हैं एशिया में। एशिया में कहाँ रहते हैं?
एशिया में हम रहते हैं, देश है भारत, भारत देश में रहते हैं। भारत देश में कहाँ रहते हैं, अब तो एकदम स्पीड से चल सकते हैं। भारत देश में कहाँ रहते हैं? मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, आप अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है, यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं जबलपुर जिले में रहता हूँ, जबलपुर में रहता हूँ। जबलपुर भी बहुत बड़ा है, यहाँ तो लाखों की जनसंख्या है। आप कहाँ रहते हैं? मैं शिवनगर में रहता हूँ, कॉलोनी हो गई। इस शिवनगर में भी हजारों मकान है। मेरा ये वाला मकान है, यहाँ पर है, इसका नाम, बिल्डिंग का नाम ये है, इस बिल्डिंग में रहता हूँ। ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, 3 मंजिल की है। कहाँ रहते हैं? नीचे वाला एक कमरा मेरा है, वो कमरा भी बड़ा है। उस कमरे में कहाँ रहते हैं? उस कमरे में भी हम एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं, इतनी सी जगह हमने घेरी हुई है। अब ये तुलना कीजिए कि 343 घन राजू प्रमाण इस लोकाकाश में हम इतना सा स्पेस घेरने वाले व्यक्ति हैं, हमारा अस्तित्व है ही नहीं, एकदम नगण्य अस्तित्व है। फिर भी हम घमंड ऐसा करते हैं कि हमारे समान तो कोई है ही नहीं। चक्रवर्ती का भी घमंड टूटा, ऐसा नहीं है कि घमंड हमेशा बना रहेगा। चक्रवर्ती ने सोचा, भरत चक्रवर्ती ने सोचा कि मैं पहला चक्रवर्ती हूं, अपनी नेम प्लेट कहीं पर लगा देता हूं, प्रशस्ति कहीं पे लिख देता हूं, जिससे युगों युगों तक मेरा नाम जीवित रहे। और वो एक पर्वत होता है जहां पर सभी चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखते हैं। उस पर्वत पर अपने सैनिकों को भेजा और कहा एकदम शानदार लिख देना कि प्रथम तीर्थंकर का सबसे बड़ा पुत्र, पहला चक्रवर्ती भरत नाम का हुआ, इस समय हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सब लिख देना, पूरी जीवन गाथा लिख देना। अब वो सब तैयारी से गए, वहां उस पर्वत पर जाकर देखा, यहाँ तो ऑलरेडी इतने सारे चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए हैं कि आपका नाम लिखने की जगह ही नहीं है। वापस आ गए। भरत चक्रवर्ती ने सुना ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पहला चक्रवर्ती हूं, मैंने अभी तक कोई मुझसे पहला चक्रवर्ती हुआ ही नहीं है। अब वो वहां खुद जाकर देखता है तो देखकर दंग रह गया, इतने सारे नाम वहां पर लिखे हुए। हम जिस संपत्ति के मालिक हैं, वो संपत्ति अनंत लोगों के हाथों में होती हुई, अनंत स्वामी उसके होते हुए आती आती हमारे पास आई है, और फिर हमारे बाद भी अनंत लोगों के पास जाएगी। किस बात का हम घमंड करते हैं? किसी से हमें उधार की शर्ट मिली, उस शर्ट को पहनकर हम इतराते हैं। किसी से हमें उधार का भोजन मिला, उधार की सामग्री मिली, 2-5 मिनट के लिए मिली, उसको पहनकर, उसको रखकर, उसको अपने सिर पर लगाकर हम इतराते हैं। क्यों घमंड करते हैं? किस बात का घमंड है? हमें ये विचार करना चाहिए। आज के इस दिन मार्दव धर्म के प्रसंग में हमें 2 बातों पर विशेष विचार करना है कि क्या वास्तव में कुछ है जिस पर हम घमंड करें? ऐसा हमने कुछ अर्जित किया है, ऐसा कुछ हमारे पास है, या बिना काम के ही हम घमंड करते हैं? घमंड मान कषाय का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है, आप पूरे में लगा लीजिएगा, जिन जिन स्थानों में हम घमंड करते हैं सब जगह वो घमंड का कारण सिर्फ एक है। वह कारण है अपूर्णता। अपूर्णता ही हमें घमंड कराती है। ज्ञान हमारा अपूर्ण है, थोड़ा सा है, और घमंड बहुत बड़ा। जिसका ज्ञान पूर्ण होता है, केवल ज्ञानी भगवान। क्या केवल ज्ञानी भगवान को आपने कभी घमंड करते हुए देखा है? नहीं देखा। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, हम घमंड में फूलते जाते हैं, और जिसका ज्ञान क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा है, उसको हम देखते हैं वो घमंड कम करता है, नम्र ज्यादा होता है। धन, जिसके पास धन थोड़ा सा है, नया नया लखपति है, नया नया करोड़पति है, बहुत घमंड करता है, बहुत दिखावा करता है। और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और हमेशा से रही है, तो वह इतना घमंड नहीं करता, वो
नम्र रहता है, सबकी सहायता करता है, सबको हेल्प करता है। ऐसा ही हम समझें, अगर हमारी कोई भी चीज अपूर्ण है तो उस पर हमें घमंड हो रहा है। हम अपने हृदय में विचार करें, यहाँ तो ये आप वीडियो में देख रहे हैं, आपके अगल बगल कोई नहीं बैठा, आप हैं और मैं हूं और थोड़ा सा चिंतन है, आप मुझे भी गायब कर दीजिए। केवल सोचिए कि मैं जिस बात पर घमंड करता हूं, क्या वो वस्तु मेरे पास पूर्ण है? सुंदरता, क्या मैं पूर्ण सुंदर हूं? नहीं, आपको पता चल जाएगा। मैंने जो चीज ढकी है, जो छुपाई है, जिस पर मैंने क्रीम पाउडर लगा के जिसको हाईलाइट किया है, वो तो गंदा था, इसलिए तो मैंने उसको ऐसा किया है। बुद्धि, क्या मेरी बुद्धि एकदम पूर्ण है? नहीं, गलतियां हो जाती हैं। मेरी बुद्धि भी इतनी सक्षम नहीं है, कुछ विषय समझ में आता है, कई विषय तो समझ में आते ही नहीं। जैन दर्शन में आप क्या पूर्ण बड़े सबसे बड़े विद्वान हैं? नहीं, जिस सब्जेक्ट का मैं विद्वान हूँ थोड़ा बहुत आता है, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, और बाकी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो आते ही नहीं। ये विचार हमें करना चाहिए, हमें अपने आप को लघु मानना चाहिए, हमें अपने आप को छोटा मानना चाहिए। अगर हम अपने आप को छोटा मानेंगे तो नई नई चीजें हम सीखते चले जाएंगे, और जिस दिन हमने अपने आप को बड़ा माना उस दिन हमारा सीखना बंद हो जाएगा। एक और बहुत प्रसिद्ध कथानक आता है। एक मूर्तिकार था, उसका बेटा भी मूर्ति बनाना सीख रहा था। तो जो मूर्तिकार था वो अपने बेटे से कहता था, अरे ये तुमने अच्छा नहीं बनाया, ये तुमने अच्छा नहीं बनाया, इसमें ये चीज ठीक नहीं, इसमें वो चीज ठीक नहीं है, ऐसे ही बोलता रहता था। तो जो बेटा है वो, हाँ हाँ पिताजी, हाँ मैं ये सुधारता हूँ, मैं सुधारता हूँ। बहुत दिन हो गए, साल 2 साल 10 साल 20 साल, बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी वो मूर्तिकार अपने बेटे से यही कहता रहता था कि तुमने अच्छा नहीं बनाया, ये चीज गलत बनाई, नाक सही नहीं बनाई, आंख सही नहीं बनाई, और अच्छा बनाओ। तो वो बेटा एक बार सोचता है, अपने मित्रों से बात करता है कि मैं इतनी अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, सब लोग प्रशंसा करते हैं, तुम लोग भी प्रशंसा करते हो, लेकिन कभी पिताजी प्रशंसा नहीं करते, वो तो कमी ही निकालते रहते हैं। और उसने एक चाल सोची, उसने मूर्ति बनाई, इस बार पिताजी को नहीं दिखाई, पिताजी से छुपा कर रखी, और फिर उसको एक स्थान पर मिट्टी खोदकर गड़वा दी। ठीक है, कुछ दिनों बाद अपने मित्रों से कह के वो मूर्ति निकलवाई, उस मूर्ति को चौराहे पे रखा, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, क्या मूर्ति है, बड़ी प्राचीन कला है। अब कोई प्रतिमा, कोई वस्तु मिट्टी के अंदर से निकलेगी तो प्राचीन लगेगी, बहुत सुंदर है, ऐसी है वैसी है, सब प्रशंसा कर रहे हैं। पिताजी को वो साथ में लेकर आया, देखने चलते हैं। पिताजी ने खुद बोला, अरे वो मूर्ति निकली, खूब प्रशंसा हो रही, चलो देखना चलना है हमको। तो अपने बेटे को लेके गया, देखो ऐसी होती है कला, कितनी सुंदर प्रतिमा है, इसकी आंख एकदम साइज की, नाक एकदम साइज की, पूरा जो मूर्ति है, प्रतिमा है, बहुत सुंदर है, ऐसी नकली तुली कारीगरी होनी चाहिए। अब वो बेटा सुनता जा रहा है और मन ही मन हंसता जा रहा है। और फिर जब पूरी प्रशंसा हो गई तो कहता है, पिताजी ये प्रतिमा तो मैंने ही बनाई है, और ये देखिए ये मैंने सिग्नेचर भी किया ये कॉर्नर में, ये प्रतिमा मेरी है। तो पिताजी बेचारे उदास हो गए, चुपचाप बैठ गए, और वो बेटा कहता है घमंड में फूला हुआ, देखा आज जब सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं और आप निंदा कर रहे थे, आप आलोचना कर रहे थे, सबने कह दिया कि प्रतिमा अच्छी है, और आज मैंने आपको छुपा कर दिखाया तो आपने भी कह दिया कि प्रतिमा अच्छी है, आप जानबूझकर मुझे गलत कह रहे थे। अब पिताजी तो कुछ बोल नहीं पाए, वो आंखें नीची किए हुए हैं और चुपचाप घर आ गए। और यहाँ बेटा, उसकी तो क्या बोलते हैं वो जुलूस निकलता है ना, वैसा जुलूस निकला और खूब उसकी वाहवाही हुई, सब कुछ हुआ। घर आया तो सैकड़ों लोग छोड़ने आए, गले में मालाएं टंगी हैं। एक बार मेरे भी गले में 2-3 बार हो गया ऐसा, जब सम्मान होता है तो 1 माला 2 माला, पता नहीं फिर मालाएं गिनने में नहीं आती, इतनी मालाएं टंगी हुई थी। घर आया, पिताजी उदास बैठे थे,
और वो बेटा अहंकार में बोलता है, देख लो पिताजी, मैं अब इतना बड़ा मूर्तिकार हो गया हूँ। बहुत बोला लेकिन पिताजी चुप ही रहे। फिर उसने सोचा शायद मुझसे गलती हो गई, इतना नहीं बोलना चाहिए, पिताजी हैं। तो उसने विनय भाव से, क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई? मैं इतना बड़ा मूर्तिकार हो गया हूँ, इतनी प्रशंसा हो रही है, आपको खुशी नहीं हुई? तो मूर्तिकार कहता है कि अभी तक तो मुझे बहुत खुशी थी, तुम नई मूर्ति बनाते थे, सुधार करते थे, लेकिन अब मुझे इसलिए खुशी नहीं हो रही कि तुम इससे अच्छे मूर्तिकार नहीं बन सकते। जितना तुम सीख चुके हो बस उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम में घमंड आ गया। अब तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम करने लगा हूँ, बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लग गया हूँ, तो अब तुम कुछ भी सुधार नहीं कर सकते और तुम्हारी जो तरक्की है वो यहीं रुक कर रह जाएगी। यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम ये नहीं सोचें, अगर हमारे अंदर घमंड आ गया तो मान के चलिए कि वो हमारी अपर लिमिट है। जब घमंड आया तो उसके ऊपर हम जा नहीं सकते, ये अपर लिमिट हो गई। इससे ऊपर हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, इससे ऊपर हमारा धन नहीं बढ़ेगा, इससे ऊपर हमारा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी संपत्ति उतनी ही रह जाएगी जितने में हमने घमंड किया। और घमंड छोड़ दें तो अनंत आकाश है, घमंड छोड़ दें तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति तक हम चलते जाएंगे। हमारी भी अपूर्णताएं हटें और हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ें, इसी भावना के साथ कि मार्दव धर्म हमारे अंदर आए, आप सभी के अंदर आए। इसी भावना के साथ आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल के द्वारा प्राकृत भाषा और अन्य विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्जक के सहयोग से ये वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, यूट्यूब पर परमानेंट हो रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।